स्वाति श्रीवास्तव शामली से बड़ी खबर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शामली से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जनसमूह उमड़ पड़ा है। यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिले में रूट डाइवर्जन जारी रहेगा। शामली के एलम से शुरू हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आप देखिए तस्वीरों में अपार जन समर्थन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को कवर कर रही है ये यात्रा और ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। शामली से एलम से ये यात्रा शुरू हुई है और कई जगहों पर आज रूट डाइवर्जन जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ राहुल गांधी के इस काफिले के साथ चल रही है, सर्द सुबह में राहुल गांधी का जो काफिला है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए तिरंगे झंडे इसमें मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुबह कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कह सकते हैं कि लोगों के हौसले कम नहीं है। तो ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जनसमूह जिसका अपार समर्थन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में तमाम कांग्रेसी इस वक्त मौजूद हैं और ये जिस तरीके से 3 जिलों को कवर कर रही है, क्योंकि शुरुआत इसकी सहारनपुर से हुई, कल बागपत और आज शामली के एलम से यात्रा की शुरुआत हो गई। और देखिए सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई, खुद कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे कि जो जितनी सुरक्षा होनी चाहिए इस यात्रा के मद्देनजर शायद उतनी सुरक्षा मिल नहीं रही है और आज सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस यात्रा में किए गए हैं। आपके सामने ये तस्वीरें हैं। रूट डाइवर्जन जारी रहेगा भीड़ को देखते हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हो चुका है। ये जो 3 जिले हैं शामली, सहारनपुर, बागपत, यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर कर रही है। और हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं शामली से और ज्यादा अपडेट इस पर देंगे। रविंद्र, सुबह कड़ाके की ठंड, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसियों के हौसले पस्त नजर नहीं आ रहे, बड़ी भीड़ दिख रही है इस यात्रा में, और क्या अपडेट है? तो बिल्कुल शादी, देखिए लगातार जो है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो गांव एलम से अब जो है वो शामली की तरफ लगातार बढ़ रही है। कांधला में पहुंचेगी। कांधला में यहाँ सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति है उस पर वो माल्य अर्पण करेगी। उसके बाद जो है वो आगे की ओर जो है अपना प्रस्थान करेगी। लगातार अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को जो है वो तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के जो घेरा है वो पूरी तरह से तो तैयार है और लगातार पुलिस प्रशासन जो अधिकारी है वो राहुल गांधी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल कांधला में मैं मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके जुड़ी हुई तमाम जो गाड़ियां है वो आनी शुरू हो गई है। अब से कुछ मिनटों बाद जो है, कुछ समय बाद यहाँ राहुल गांधी जो है वो पहुंचेंगे और कांधला में चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे। ये अपार, रविंद्र देखिए ये अपार जन समर्थन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो को यात्रा को मिल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ लोग जहां सुबह बिस्तर को छोड़ना ही नहीं पसंद करते हैं, सर्दियों की सुबह लोग बड़ी संख्या में इस काफिले में मौजूद हैं। इसे कैसे समझा जाए? सुबुगाहट की किस तरफ जाती दिख रही है रविंद्र? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए एक बड़ा जो काफिला है राहुल गांधी का वो चल रहा है। काफिले में हजारों की संख्या में लोग जो है वो उमड़े हुए, एक बड़ा हुजूम जो है वो चल रहा है। और कहीं ना कहीं भारत यात्रा का 2024 का जो सियासी मायने हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है वो इस यात्रा में जो है जुड़े हैं। तमाम जो है तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई थी पहले से ही। और स्वाति, अभी भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि मेरे ठीक पीछे लगातार जो गाड़ियां है भारत जोड़ो यात्रा की वो आनी शुरू हो गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है। अब से कुछ समय बाद जो है काफिला जो जगह है उस पर जो है राहुल गांधी जो है वो पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी चंद मिनटों बाद जो है यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कस्बा एलम से वो अपनी यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के वो यहाँ से जो है यहाँ पर आ रहे हैं। स्वाति, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के तमाम जो विधायक है वो यहाँ पहुंच गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति है उस पर वो लगातार माल्यार्पण का जो कार्यक्रम होगा उसको जो है वो उसमें शामिल हो गए। ये चौधरी चरण सिंह की है ठीक मेरे पीछे आप जो है और माल्यार्पण कार्यक्रम हो गए। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो पहुंचना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायक जो है यहाँ पहुंच चुके हैं।
को या फिर थाना भवन के विधायक को, इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच गए। स्वाति, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही है रविंद्र, आपसे संपर्क लगातार जारी रहेगा। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिले में रूट डाइवर्जन जारी रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आप देख रहे हैं और बेहद शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश से ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सहारनपुर से इसकी शुरुआत हुई और देखिए आज इस यात्रा का तीसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि ये यात्रा एक तरह से कह सकते हैं जिस तरीके से सुस्त पड़ चुकी थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उसको एक बार फिर से जागृत कराने का काम कर सकती है। 2024 के लिए एक नए समीकरण दे सकती है यात्रा, क्योंकि अपार जन समर्थन राहुल गांधी की इस यात्रा को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ पड़ा है और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही देर बाद, जैसे कि हमारे सहयोगी रविंद्र बता रहे थे, ये जो काफिला है राहुल गांधी चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर वो माथा टेकने पहुंचेंगे, माल्यार्पण करने पहुंचेंगे और उसके बाद ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जिलों को ही कवर करेगी। सहारनपुर से शुरू हुई और 3 जिलों को ही कवर करती, उसके बाद ये यात्रा आगे का रुख करेगी। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों के हौसले पस्त नहीं नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ, राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो। लोग भी जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, क्योंकि लगातार कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी इस पद यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के आधार पर, तमाम चीजों के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है वो ठीक नहीं है। और ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा के राजनीतिक मायने ना निकाले जाए, ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ देश को जोड़ने का काम करे। लेकिन आप इसके तमाम राजनीतिक मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहद सुस्त स्थिति में कांग्रेस है इस वक्त, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में एक नई संजीवनी क्या ये राहुल गांधी की पदयात्रा दे सकती है कांग्रेस को 2024 के लिए? उत्तर प्रदेश में पहले वाली स्थिति क्या वापस आ सकती है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए ये जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और देखिए ये महत्वपूर्ण अपडेट इस बीच अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो शामली एंटर कर चुकी है, शामली पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद, कह सकते कुछ पलों के बाद, राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। जिले में रूट डाइवर्जन लगातार जारी। आप देखिए अपार जनसमूह इस यात्रा को मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का, लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा। और इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं, इतनी सर्द सुबह में पुलिस को भी पसीने छूट रहे होंगे भीड़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि लोग जिस तरीके से मौजूद हैं ये कांग्रेस के लिए बेहद सुखद स्थिति है। ये कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति है। देखिए ये तस्वीर शामली से और अपडेट यही है कि राहुल गांधी का ये जो काफिला है भारत जोड़ो वो शामली एंटर कर चुका है। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर आरएलडी का बेहद वर्चस्व है और अब देखिए इस यात्रा को आरएलडी का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि तमाम विधायक मौजूद थे वहां पर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए। और रविंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट देंगे। रविंद्र, और क्या अपडेट मिल रही है, यात्रा कहां पहुंची है इस वक्त? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए यात्रा जो है फिलहाल वो कांधला कस्बे में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी जो है वो तेजी से, चहलकदमी से जो है वो कांधला में पहुंचे हैं। लगातार जो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उनके साथ चल रहा है। हजारों जो है कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है, तमाम जो राहुल गांधी का
जो एक काफिला है उसमें चल रहे हैं, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू वो भी उनके साथ है। इसके अलावा तमाम जो है कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ जो पदाधिकारी है वो तमाम जो है वो जुड़े हैं। इसके अलावा जो विधायक थे राष्ट्रीय लोकदल के वो भी जो है यहाँ स्वागत के लिए पहुंचे थे। और तमाम जो लोग है वो इकट्ठा है फिलहाल जो है, और कांधला से जो है कस्बे से राहुल गांधी की जो यात्रा है वो जो है निकल रही है। स्वाति, बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीरें रविंद्र इस वक्त देख रहे हैं दर्शक, जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही है, कांग्रेसियों के लिए तो बेहद सुखद स्थिति होगी, क्योंकि 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कह सकते हैं एकदम मृतप्राय अवस्था में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी हाल कांग्रेस का बेहद खराब था। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए 2024 का जो चुनाव है उससे जोड़ करके इस भारत जोड़ो यात्रा को जो है जरूर उसके सियासी मायने जो है वो निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से जो है एक तरफा जो है माना जाए तो उसको हार का लगातार सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब एकदम से जब कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो जज्बा है, वो लगातार एक अलग जोश जज्बा देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के जो सबसे जो बड़े लीडर है वो खुद जो है सड़कों पर इस बात को और कह रही है कि इसके राजनीतिक कोई मायने नहीं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया रविंद्र, जानकारी देने के लिए आपका रविंद्र। और देखिए ये जो भीड़ इस वक्त राहुल गांधी के काफिले के साथ चल रही है, ये भीड़ 2024 में वोटर्स में तब्दील हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने खुद अपनी कमान संभाल ली है। रोड शो की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ होगी। देश के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ